साईं बाबा पर सवाल। इस सब का मतलब है मनुष्य। हमारा ये प्रश्न है कि उस सब में शिरडी का साईं बाबा आता है कि नहीं आता। साईं भक्तों पर सवाल। उनके खिलाफ है कि जब आप हिंदू हैं तो आप हिंदू धर्म को मानिए, आप ये मिलावट क्यों करते हैं? अगर उनको ऐसा है तो वो हमारे धर्म को छोड़ के साईं की भक्ति कर लें। शंकराचार्य के विचारों पर बवाल। और अब मुकदमे में फंसे शंकराचार्य। साईं शंकराचार्य और सवाल। साईं पूजा के विरोध में खड़े शंकराचार्य के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। साईं भक्त शंकराचार्य के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती अपने बयान पर कायम है और अब विवाद की यह कहानी पुलिस तक पहुंच गई है। साईं पर शंकराचार्य के सवाल के बाद अब साईं भक्तों का गुस्सा फूट रहा है। धर्मगुरु स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शिरडी से लेकर वाराणसी तक साईं के भक्त धरना प्रदर्शन और पुतला जलाने में जुटे हैं। शंकराचार्य के बयान को लेकर शिरडी में एक साईं भक्त ने धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज कराया है और अब मुकदमे में फंस गए हैं शंकराचार्य। स्वामी स्वरूपानंद जी ने द्वारिका पीठ के शंकराचार्य हैं, वो उन्होंने उस अधिकार से यदि अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन किया है और उनको स्पष्ट रूप में कहा है कि कोई फकीर, कोई दरवेश भगवान नहीं हो सकता, तो उनको ये कहने का अधिकार है। उनके पुतले जलाना और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना ये हिमाकत नहीं है तो क्या है? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के किन सवालों पर गुस्से में हैं साईं बाबा के भक्त? आखिर क्या है साईं बाबा के इंसान से भगवान बनने की पूरी कहानी? आइए अब ये देखते हैं। ये शरीर त्याग के जा रहा हूँ, लेकिन भक्तों के मन मंदिर में सदा रहूंगा। सच्ची भक्ति से जो पुकारेगा उसे मैं अपनी समाधि से जवाब दूंगा। अल्लाह और ईश्वर एक है, सब इंसान एक हैं, सब बराबर हैं, सब मिलकर जिंदगी गुजारिए। सदा मैं आपको आँख की पुतली समझूंगा। अल्लाह भला कर। ये संवाद साईं बाबा की फिल्म का है, लेकिन साईं का ये वादा शिरडी साईं संस्थान ट्रस्ट की वेबसाइट saiinbaba.org पर भी दर्ज है, जिसके मुताबिक साईं बाबा ने कहा था कि वो अपनी समाधि के माध्यम से अपने भक्तों की सेवा करते रहेंगे। ओम साईं। 1918 में साईं बाबा ने समाधि ली और साल 1922 आते आते उनकी समाधि पर बना ये मंदिर साईं बाबा के भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। सारा संसार ओम साईं शिव साईं, ओम साईं शिव साईं, ओम साईं तेरी महिमा अपार है, शिव साईं तेरी महिमा अपार है। महज 96 साल पुराना है शिरडी के साईं बाबा मंदिर का इतिहास और शिरडी के साईं मंदिर में होने वाली पूजा पर सवाल उठाया है 1500 साल पुरानी शंकराचार्य की परंपरा के प्रतिनिधि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने। सबका मालिक एक,
यही है ना जी। तो हम ये जानना चाहते हैं उनके भक्तों से और ट्रस्टियों से कि सबका क्या मतलब है और मालिक का क्या मतलब और एक का क्या मतलब है। अगर सबका मतलब सब धर्म के लोग हैं तो बौद्ध और जैन ईश्वर को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जीव ही साधना करके ईश्वर बन जाता है। वो किसी ईश्वर को मालिक नहीं मानते। बौद्ध नहीं मानते, वो तो सबको शून्य मानते हैं। तो सबका मालिक एक उनकी बात कैसे बनेगी। अगर आप कहते हैं कि सबका मतलब है मनुष्य, तो हमारा ये प्रश्न है कि उस सब में शिरडी का साईं बाबा आता है कि नहीं आता। अगर वो भी आता है तो उसका भी कोई मालिक है। वो मालिक कौन है। अगर वो निराकार है तो उसका मंदिर क्यों बन रहा है। अगर वो साकार है तो वो कौन है, ये स्पष्ट करो। शंकराचार्य को संत साईं बाबा को भगवान की तरह पूजे जाने पर ऐतराज है, लेकिन जरा सुनिए साईं का ये भजन जिसमें शिरडी के संत साईं बाबा को भक्तों ने हर धर्म के देवी देवताओं का सा दर्जा दिया है। अल्लाह साईं मौला साईं मौला साईं अल्लाह साईं अल्लाह साईं मौला साईं बाबा बोलो शिव शिव साईं भोला साईं भोला साईं शिव शिव साईं। इतिहास के पन्नों पर 125 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है साईं बाबा की जीवन गाथा, लेकिन शिरडी के साईं मंदिर को देखकर लगता है मानो उन्हें सदियों से पूजा जा रहा है। आओ साईं साईं, हाँ साईं बाबा महालसा, इस नए नाम से क्यों पुकारने लगे? जिस समाधि मंदिर में संध्या का समय है, झूठ नहीं बोलता, भगवान साक्षी है। ये साईं नाम बिना सोचे समझे मेरी जुबान से निकल गया। साईं बाबा की ये भव्य प्रतिमा मौजूद है, उसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल इस मंदिर का निर्माण खुद साईं बाबा ने उस बगीचे में शुरू करवाया था जिसे वो बूटीवाड़ा कहते थे। साईं बाबा खुद इस बूटीवाड़े में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाना चाहते थे। ये मूर्ति की स्थापना की जगह है। बूटी, तू भी पगला है पगला। बाबा, आपका कहना सर माथे पर है, लेकिन ये आपने क्यों कहा बाबा? बूटी, सभी कुछ साईं से पूछोगे? कुछ तो आने वाले वक्त के लिए छोड़ दो। लेकिन वक्त ने करवट ली और साईं सच्चरित के मुताबिक 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा 2 बरस पहले किए हुए इशारे के मुताबिक देह छोड़ गए। जहां श्री कृष्ण की मूर्ति लगनी थी वो जगह चांदी के एक सिंहासन पर साईं बाबा की तस्वीर ने ले ली और ये मंदिर साईं मंदिर बन गया। उनके शिरडी आने के 100वें बरस के मौके पर मंदिर ट्रस्ट ने संगमरमर की ये भव्य मूर्ति लगा दी और अब भक्त इसी की पूजा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हिंदू धर्म को और मुसलमान धर्म को बांटना चाहते हैं। मेरे को साईं बाबा में से श्रद्धा है पिछले 5 सालों से, और मैंने जो मांगा है वो मेरे को हमेशा मिला है। इसलिए साईं मेरे लिए भगवान है। साईं बाबा के लिए श्रद्धा है, भक्ति है। हम किसी के कहने पर नहीं आते, हमारी खुद की इच्छा और भक्ति है, उनके प्रति श्रद्धा है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। लोग अपने मन से जो हमें आप मेरी इच्छा है कि मेरा काम हो जाए तो मैं बाबा को दान करूंगा, उस तरह मेरा काम होगा, मैंने दान किया। ये है मानने का मापदंड। यही है कि उनके जो मिरेकल्स लोगों को होते हैं और जो बाबा उनकी मनीषा पूरी करते हैं वो सब लोग उनको भगवान मानते हैं। लेकिन अब साईं बाबा की पूजा पर सवाल उठाया है शंकराचार्य ने कि क्या साईं बाबा को भगवान की तरह पूजा जाना सही है। शंकराचार्य जो बोलेंगे वो भगवान नहीं है, वो कौन से दावे पे बात करते हैं। अभी यहाँ मुसलमान भी आते हैं, हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई सब लोग यहाँ आते हैं और हर दिन 10 बजे मुसलमान के हाथों से यहाँ पूजा पाठ भी होती है। उनको फूल चढ़ाए जाते हैं, चद्दर बदली हो जाती है और दिन भर हिंदू के धर्म के हिसाब से पूजा पाठ भी होती है। इसीलिए ऐसा विवाद खड़ा करना बहुत गलत है, ये देश के लिए घातक है। बयान उनके खिलाफ है कि जब आप हिंदू हैं तो आप हिंदू धर्म को मानिए। आप ये मिलावट क्यों करते हैं।
आप देखिए गायत्री हमारा मंत्र है, तो गायत्री मंत्र में है धियो यो न प्रचोदयात, धिया साईं प्रचोदयात कह रहे हैं वो लोग, तो ये मिलावट क्यों कर रहे हैं? अगर उनको ऐसा है तो वो हमारे धर्म को छोड़ के साईं की भक्ति कर लें, राम का नाम न लें, गंगा स्नान न करें और वहीं संतुष्ट रहें, अयोध्या ना आए। उन्होंने करीब 62 साल शिरडी में ही गुजारे। पहली बार जिस नीम के पेड़ के पास उन्हें देखा गया उसे आज गुरु स्थान की तरह पूजा जाता है। साईं भक्त शिरडी के समाधि मंदिर में रखे उस पत्थर को पूजते हैं जिस पर साईं बाबा बैठा करते थे। साईं की चरण पादुका की भी पूजा की जाती है और उस द्वारका माई मस्जिद की भी जहां साईं बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई। द्वारका माई कुटिया में धुनी जले दिन रात। तो क्या इन भक्तों की आस्था ने साईं बाबा को देवता बना दिया है? था। फिर मैं लाइसेंस बनाया 3 साल के बाद मैं बाबा को बोला कि बाबा मेरे को ड्राइविंग सीखना है, तो बाबा कैसा हुआ मेरे ऊपर, मैं इधर ही काम भी सीखा, इधर ही अभी काम भी कर रहा हूँ। लेकिन अभी एक बार गया तो अभी हर साल जाने का मतलब इच्छा होती है। तो मुस्लिम हम लोग, लेकिन हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे और सबको प्रसाद मिलता है, भंडारा सबको मिलता है। बहस इस बात पर भी है कि अब से कोई 150 साल पहले जन्मे सर्वधर्म संभाव का संदेश देने वाले संत साईं बाबा और अनादि अनंत माने जाने वाले सनातनी देवताओं को एक ही नजर से देखा जाना सही है या गलत? हम तो भगवान ही मानते, जायज है सर, वो भगवान कहना जायज है क्योंकि सभी भक्तों को जो उनका विश्वास है उनके ऊपर, उसकी वजह से उनको भगवान मानना जरूरी है। वो लोग हैं जो सनातन धर्म को नहीं मानते, जैसे जैन लोग हैं, वो उसके ट्रस्टी हैं। हमारा ये प्रश्न है कि अगर तुम जैन हो तो तुम 24 तीर्थंकर की जगह 25वां तीर्थंकर शिरडी साईं बाबा को क्यों नहीं मानते? हमारा अवतार क्यों बनवा रहे तुम उनको? ये साजिश है। तो हमारे यहाँ कण कण में भगवान माना गया है, तो साईं बाबा में भी भगवान है, हमारे आप में भगवान है, सब में भगवान वास करता है। लेकिन उनके नाम पे यदि व्यवसाय हो रहा है संस्थान में तो उसका प्रत्येक धर्माचारी को खंडन करना चाहिए। साईं भक्तों के मुताबिक खुद शिरडी के साईं बाबा ने खुद को न तो कभी चमत्कारी माना और न ही अवतार, लेकिन भक्तों की आस्था ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। चरणों में रख लो मुझे, दोगे दर्शन ओ शिव साईं, दोगे दर्शन ओ शिव साईं, है विश्वास मुझे। साईं बाबा ये भगवान इनको भक्तों ने माना है, वो तो खुद को फकीर ही समझते थे, भिक्षा मांग कर ही खाते थे, उन्होंने कभी खुद को भगवान समझा नहीं। लेकिन भगवान कौन समझते, वो लोगों ने जो उनको ये उपाधि दी है वो उपाधि सही है। ये शंकराचार्य जो बोलेंगे वो भगवान नहीं है, वो कौन से दावे पे बात करते हैं। मैं आया ही कब था जो जाने लगा, फिर भी इस जाने को तुम जाना समझती हो तो सुनो लक्ष्मी, साईं के जाने के बाद भी तुम साईं को यही पाओगी। शिरडी के साईं बाबा के भक्त दशहरे को जिस दिन साईं बाबा ने आखिरी सांस ली थी उस दिन बाकायदा श्राद्ध करते हैं। ऐसे में ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि साईं बाबा को व्यक्ति माना जाए या भगवान। सनातनी परंपरा में देवों का श्राद्ध नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ जो प्रमाण है वो शास्त्र व्यक्ति विशेष नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो धर्म है वो सनातन धर्म है, इसके संस्थापक स्वयं वासुदेव भगवान है, कोई व्यक्ति नहीं है। और जितने धर्म हैं आप देख लीजिए, हर उसका एक व्यक्ति होगा, उसका एक पीरियड होगा कि इतने संवत से, इतने ईसा पूर्व से इतने संवत तक इसका समय है। हमारे सनातन धर्म का इसीलिए कोई पीरियड नहीं, कोई समय नहीं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। इसका संस्थापक स्वयं वासुदेव भगवान है, युग युगांतर कल कल्पांतर से चली आ रही परंपरा। साईं बाबा के भक्तों के लिए शिरडी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। शिरडी में हर रोज हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं और वहां चढ़ता है करोड़ों का चढ़ावा। साईं भक्ति का चलन पिछली 1 सदी में लगातार आगे बढ़ा है। शिरडी में हर रोज
60,000 भक्त पहुंचते हैं। सिर्फ शिरडी ही नहीं, देश और विदेश के कोने कोने में शिरडी के साईं बाबा के मंदिर बने हैं, जहां करोड़ों का चढ़ावा आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक सबसे अमीर मंदिरों में से एक है शिरडी स्थित साईं बाबा का मंदिर। इस मंदिर के पास 300 किलो के सोने के आभूषण हैं, करीब 3500 किलो चांदी है। हर साल आता है 450 करोड़ का चढ़ावा और मंदिर ट्रस्ट ने 1100 करोड़ रुपए का निवेश भी कर रखा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शिरडी के साईं बाबा के नाम को भगवान बनाकर क्या कमाई का जरिया बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही? चैरिटी एक्ट बड़ा सख्त है। चैरिटी कमिश्नर को अपरिमित अधिकार है वहां। वो गुजरात में ला रहे थे, हमने उसका विरोध किया था, पर वो महाराष्ट्र से ही आ रहा था, महाराष्ट्र में वो है। लेकिन हमको इस बात की आपत्ति है कि हिंदुओं पर ही ये कड़ाई क्यों की जाती है, ऐसे लोगों पर क्यों नहीं की जाती? इनसे हिसाब किताब क्यों नहीं मांगा जाता है और इतना रुपए क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? क्या वही है कि अभी उनको कोई लोग ज्यादा पॉपुलैरिटी उनकी हो नहीं रही है, ये इसी वजह से उनको पूरी इंडिया नहीं तो इंडिया के बाहर के भी लोग जानेंगे मानेंगे, ऐसा उनको लगता होगा। सवाल दो सिरों पर जाकर उलझ गया है। एक तरफ हिंदू सनातनी परंपरा को बनाए रखने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ साईं भक्त अपनी आस्था के अधिकार के विरोध को नाजायज ठहरा रहे हैं। साईं बाबा और उनके भक्तों पर सवाल उठाकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। सवाल लोगों की आस्था का है, इसलिए बहस भी अब तेज हो गई है।